गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था लाभ हानि चैप्टर चल रहा था, सही है। उसी बीच मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो इस लाभ हानि चैप्टर को थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है ना, तो हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। डेली क्लास लेने की कोशिश करूँगी, ठीक है भैया। देखिए सवाल नंबर जो है मैं 149 तक आपको करा चुकी थी। सवाल नंबर 150 देखेंगे। 150 सवाल नंबर में कह रहा है, भाई देखिए बुक चलती है SD यादव, ठीक है। तो भाई अच्छे से करने की कोशिश करा करो। ये कह रहा है 3 परीक्षा पैड और 2 पेंसिल की लागत कीमत कितनी है? 96 रुपये, ठीक है। और पढ़ो, कह रहा है 4 परीक्षा पैड और 3 पेन का लागत कितना है? 134 रुपये। तो एक परीक्षा पैड और एक पेन का लागत कितना है? ठीक है, देखो इसने कहा 3 परीक्षा, परीक्षा को मैं खाली पी से लिख ले रही हूँ। 3 परीक्षा प्लस 2 पेन, ठीक है। इनका जो कीमत है वो कितना है? 96 रुपये, ठीक। आगे पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है 4 परीक्षा पैड प्लस, आगे कह रहा है 3 पेन का जो लागत कीमत है वो कितना है? 134 रुपये, ठीक है। तो मुझसे जो पूछा उसने वो उनने पूछा एक परीक्षा पैड प्लस एक पेन, इसका मूल्य कितना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? अगर मैं इसमें से इसे घटा दूंगी, टोटल में से 4 में से 3 जाएगा तो बताओ एक पेन बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। ऐसी अगर मैं यहाँ 3 पेन में से 2 पेन घटा दूंगी तो क्या एक पेन बचेगा या नहीं बचेगा? अच्छा, अगर इस टोटल में जब मैं सबको घटा रही हूँ तो इसको भी घटा दूँ तो घटाओ कितना बचेगा? 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8। 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3। यानी कि एक परीक्षा पैड प्लस एक पेन का जो रेट है वो कितना है? 38 रुपये। तो एक तो इजी सवाल था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। और देखो यहाँ प्लस माइनस को माइनस मत करना, बड़े में से छोटा हम घटा रहे हैं, तो बड़ा वाला तो ये है ना, तो बड़े में से हम छोटा घटा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 151। कह रहा एक लड़का 1 रुपये प्रति की दर से टॉफियाँ खरीदने के लिए 20 रुपये खर्च करता है। भाई सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा 1 रुपये प्रति, यानी कि 1 रुपये की एक, ठीक है। 1 रुपये प्रति की दर से टॉफी खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च कर रहा है? 20 रुपये। अच्छा उसने कहा शुरू में प्रति रुपये, यानी कि 1 रुपये की एक, जब 20 रुपये खर्च करे तो बताओ कितनी टॉफियाँ खरीद ली इसने? यहाँ से कितनी टॉफियाँ खरीदी? 20 टॉफी खरीद ली। और रुपए कितने खर्च कर दिए यहाँ पे? 20 रुपये, ठीक है। आगे पढ़ो, क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है अगले दिन, सही है, वो अगले दिन और गया लेने। अगले दिन वह प्रति टॉफी पर 50 पैसे की छूट के साथ 40 रुपये की कुछ टॉफियाँ खरीदता है। अच्छा ये बताओ, पहले 1 रुपये की एक मिल रही थी, जब तो 20 रुपये में 20 खरीद के लाया, अब वो कह रहा 50 पैसे की छूट। तुम खुद अपने ऊपर इस चीज को लेके देखो कि 50 पैसे की छूट, भाई पहले मिलती थी 1 रुपये की, अब इस पर 50 पैसे की छूट मिल गई, तो अब जो है ये एक टॉफी कितने पैसे में मिल रही? 50 पैसे में। तो ये बताना 1 रुपये में कितनी खरीदेगा? 1 रुपये में क्या 2 खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। पहले 1 रुपये में कितनी खरीद रहा था? 1। अब ये 50 पैसे की सके मिल गई है छूट, ठीक है। अब 1 रुपये में से 50 पैसे की छूट मिल गई, तो अब टॉफी कितने रुपए की पड़ रही उसको? 50 पैसे की। तो 1 रुपये में अब टॉफी कितनी खरीद रहा? 2। समझ में? अब ये बताओ, जब 1 रुपये में 2 टॉफी खरीद रहा, उसने कितने रुपए खर्च करें? 40 रुपये। तो बताओ 40, जब 40 रुपये खर्च किए हैं तो 1 रुपये में 2 मिल रही, तो 40 से इधर भी गुणा करा, यानी कि 40 रुपये में कितनी टॉफी मिल गई? 80, ठीक है। अब यहाँ पढ़ो आगे क्या कह रहा है वो। तो ये कह रहा है प्रत्येक टॉफी का औसत मूल्य क्या है? और तुम्हें पता है औसत यानी कि एवरेज लिख लो खाली। एवरेज बराबर क्या होता है? ये पूछ रहा है प्रत्येक टॉफी का औसत मूल्य क्या है। तो औसत मूल्य निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों को संख्या में लगाती हूँ, लेकिन एक चीज समझेंगे, जब मैं ये लाभ हानि चैप्टर करा रही थी, इसमें कुछ सवाल आए थे तो मैंने बताया था वहां पे क्या लगाते हैं? रुपए बटे मात्रा, ये तो लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो कितने रुपए खर्च कर दिए? 40 ये वाले और 20 ये वाले, कुल मिला के कितने रुपए खर्च कर दिए? 60 रुपये। रुपए बटे मात्रा, कितनी टॉफी? 80, और 20 टॉफी, ये टॉफी कितनी हो गई? 100। अब भैया तो कट नहीं दिया, आंसर भी किस में दिया? पैसे में। 1 रुपए के मैं क्या बना दूं? सॉरी, रुपए के मैं क्या बना दूं? पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे। ये कट गया।
यानी कि एक टॉफी का जो औसत मूल्य है वो कितना है भैया, 60 पैसे। ठीक है भाई, मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। अगर इसमें ये समझ में नहीं आया तो ठीक है, एक बार सवाल को दोबारा समझ लीजिए। देखिए, इसने शुरू में कहा था कि एक व्यक्ति जो है 1 रुपए पर टॉफी की दर से जो है 20 मतलब टॉफी खरीदता और 20 रुपए खर्च करता। जब एक टॉफी 1 रुपए की पड़ेगी तभी तो मतलब एक टॉफी 1 रुपए की, उनने 20 रुपए खर्च करे तो कितनी टॉफी लाया, 20 टॉफी। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जब वो अगले दिन गया ना छुट्टी लेने तो उसे कितने रुपए की छूट मिल गई, 50 पैसे की, क्योंकि वो कल लेके गया था। अब जब उनने खरीदी, अब उसे पता लग गया भैया 50 पैसे की मुझे क्या पड़ गई, छूट। यानी कि कहने का मतलब 1 रुपए में मुझे कितनी टॉफी मिल जा रही, 2। उनने कितने रुपए खर्च करें, 40, तो टॉफी कितनी मिली, 40 से इधर गुणा तो 40 से इधर गुणा, तो 40 दूनी 80, यानी कि 40 रुपए में कितनी टॉफी लाया वो, 80। अब उसने मुझसे पूछा सवाल में कि भैया टॉफी का औसत मूल्य क्या है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था क्या लगाते हैं, रुपए बटे मात्रा। ठीक है, 20 रुपए यहाँ खर्च कर दिए, 40 यहाँ खर्च कर दिए, रुपए कर दिए 60 खर्च, तो ये तो हो गया रुपए बटे मात्रा। मात्रा की यानी कि कितनी क्वांटिटी उसने खरीदी, 40 टॉफी यहाँ खरीद ली, 20 टॉफी यहाँ खरीद ली, टॉफी खरीद ली भैया कितनी, 100। लेकिन आंसर क्या में दिया है, पैसे में, पॉइंट में तो दिया नहीं। तो एक काम करेंगे, इसके पैसे बना लेंगे। 1 रुपए में कितना पैसा, 100 पैसा, 100 से 100 खत्म, तो कितना बचा, 60। यानी कि जो टॉफी का औसत मूल्य है वो कितना है, 60 पैसे। और भाई अगर किसी को समझ में नहीं आया तो थोड़ा पीछे करके फिर से देख लेना। ठीक है, देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 152। कह रहा है यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ देखो, दुगना मतलब विक्रय मूल्य को दुगना कर रहा, मतलब विक्रय मूल्य पहले कितना था, 100, अब कितना करने को कह रहा है, इसे दुगना करने की बात कर रहा। तो इसे SP1 मान लो, इसे SP2 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब पहले विक्रय मूल्य 100 था, लेकिन वही कह रहा है अब इसे क्या कर दो भैया, दुगना। तो आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है तो उसका हानि परसेंट बराबर है लाभ परसेंट के। मतलब जब वो इस पे बेच रहा था ना तो इसे कितने की हानि हो रही थी, X की। ये हानि है तो मैं इसे हानि परसेंट। अब ये कह रहा है अगर मैं इससे 200 में बेच दूं तो जो मुझे लाभ हो रहा है ना, लाभ परसेंट, वो दोनों कैसे हैं, इक्वल। आई बात समझ में। तो एक बार बताओ, क्रय मूल्य का कोई जिक्र किया, तो क्रय मूल्य जो इसके लिए था वो इसके लिए, मतलब ये है, तुम सोचो कहीं दुकान पे तुम गए, 20 टॉफी तुम खरीद के ले आए। ठीक है, जब 20 टॉफी खरीद के लेके आए, जब तुमने 40 टॉफी बेच दे, वो सॉरी 20 टॉफी लाए, 10 तुमने बेच दी, ऐसा मानो 10 तुमने बेच दी। अब तुम्हें पता लगा भैया मुझे तो 2 रुपए की हानि हो रही। आई बात समझ में, मुझे हो रही 2 रुपए की हानि। तो अब इस वाली वस्तु को जो बची है मैं उन्हें कितने पे बेचूंगा, दुगने रेट पे बेचूंगा। यानी कि अगर मैं पहले 100 पे बेच रहा था तो अब मैं उन्हें 200 पे बेचूंगा। ठीक है, अब पहले मुझे 2 रुपए की हानि हो रही थी, अब जब मैंने उसको 200 पे बेचना स्टार्ट कर दिया तो मुझे 2 रुपए का लाभ होने लग गया। तो वो यही कह रहा है कि जो पहले हानि हो रही थी ना और जो इतने में बेचने पर लाभ हो गया वो अब कैसे हैं, इक्वल हैं। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ क्रय मूल्य दोनों के इक्वल ही है, क्रय मूल्य तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बार बताओ, जब मैंने कहा था पहले विक्रय मूल्य कितना था, 100, अब विक्रय मूल्य कितना है, 200। क्रय मूल्य बनाना मुझे, ताकि मैं क्रय मूल्य बराबर रख सकूं, क्योंकि क्रय मूल्य में कोई डिफरेंस नहीं आया। अच्छा, जब क्रय मूल्य तुम्हें बनाना है तो ये दर परसेंट को जोड़ के नीचे लिखते हैं, अगर हानि है तो घटा के लिखते हैं और लाभ है तो जोड़ के लिखते हैं। लेकिन क्योंकि मैं क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य कितना होता अपने आप में, 100 बटे विक्रय मूल्य नीचे लिखेंगे। क्रय मूल्य निकालते हैं ना तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता, 100 ऊपर लगाते हैं। अगर विक्रय मूल्य निकालने होते तो विक्रय मूल्य दर परसेंट में जोड़ के लिखते, वो ऊपर लिखते। ठीक, तो इसलिए मैं क्रय मूल्य निकाल रही हूँ। अब यहाँ बताओ क्या हो रही थी, हानि, क्योंकि 100 रुपये में बेचने में हानि थी, तो कैसे लिखेंगे, 100 माइनस एक्स, ये क्रय मूल्य बन गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाओ, 100 बटे कितना हो गया, अब यहाँ लाभ हो रहा था तो 100 प्लस कितना हो गया, एक्स। अब ये दोनों बन गए क्रय मूल्य हो गए बराबर। ठीक है, अब काट लो जो कटता है। तो भैया इस 100 से ये कट गया 2 बार, सही है, इस 100 से ये 100 घट गया। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो ये कितना हो गया, 100 प्लस एक्स बराबर, इसकी यहाँ गुणा कराओगे 200, तो देखिए ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 प्लस एक्स ऐसी रहेगा बराबर, इसकी इधर गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 200 और माइनस के कितना हो जाएगा, एक्स। ठीक है, अब ये बताओ, सॉरी 2x हो जाएगा ना, क्योंकि 2 का ना 2x। अब यहाँ देखो, ये 2x इधर क्या का है, प्लस का, सॉरी माइनस का, और ये x इधर क्या का है,
माइनस का, या तो इसको इधर ले आओ, तो ये 2x इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x हो गया बराबर 100 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, बताओ 100 बचेगा ना। यानी कि मैं कह सकती हूँ x बराबर कितना आ गया 100/3। और तुम्हें पता है x 100/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 3% लिख लीजिए, या 33 सही 1/3% लिख लीजिए, सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भाई सवाल को करने का ये तरीका बेस्ट है, नहीं तो थोड़ा बहुत इसमें सवाल में गलती हो जाती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है। चीज़ों को समझो, क्योंकि मुझे विक्रय मूल्य दिया था, क्रय मूल्य का कोई जिक्र नहीं किया था, तो यानी कि इनके जो क्रय मूल्य है वो आपस में अपने समान होंगे, चाहे वो रेट को कितना ही बढ़ा दे। आई बात समझ में? क्योंकि उसने कुछ चीज़ें बेच दी, उसके बाद में रियलाइज हो रहा है कि मुझे नुकसान हो रहा है, तो उसने दुगने रेट पे बेचना शुरू कर दिया। और जैसे कि मैंने बताया था कि उसको मतलब पहले जो हानि हो रही थी ना, इतने रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होने लग गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 153 पढ़ेंगे। कह रहा है एक व्यापारी के पास 16 कुंटल गेहूं है, कुछ हिस्सा 17% के लाभ पर और बाकी 27% के लाभ पर बेचा। यदि कुल उसे कितने रुपए का परसेंट का लाभ हुआ, 21% का लाभ, तो 27% लाभ पर बेचा गया। देखिए ऐसा सवाल मैं कल की क्लास में करा चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी करा देती हूँ। देखो कुल पे उसे कितने का लाभ है, 21 का लाभ, 21% का लाभ है। ठीक है, अब ये कह रहा है उसने कुछ हिस्सा कितने के लाभ पे बेचा, 17% के लाभ पे। ठीक है, और दूसरे हिस्से कितने के परसेंट के लाभ पे बेचा है, 27% के लाभ पे। तो इसको ऐसे सवालों को हम कैसे निपटा देते हैं, एलिगेशन मेथड से। तो यहाँ कितना बचेगा बताओ, 6, यहाँ पे कितना बचेगा, सॉरी 4 बचेगा। तो बताओ मैं कह सकती हूँ 3:2 का अनुपात है या नहीं है। अब आगे पढ़ो, ये क्या कह रहा था, टोटल कितने थे मेरे पास, टोटल गेहूं कितने थे, 16 कुंटल, ये टोटल था, तो मैं भी इसका टोटल रखूँ, 3 और 2 कितना हो गया, 5। ठीक है, तो वो मुझसे कह रहा है कि 27% लाभ पर उसने कितने बेचे, तो 27 वाले हैं कितने, 2, तो उससे गुणा करा दूंगी। ठीक है, क्या तुम्हें कहीं आंसर मिल रहा है इससे, नहीं। तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा, इसकी गुणा करा लो एक बार, 16 दूनी 32/5। तुम्हें ध्यान है ये कुंटल में था, लेकिन आंसर दे रखे किलो में। ठीक है, तुम्हें पता होगा एक कुंटल में कितने किलो, 100 किलो। तो ये अब मैंने केजी में चेंज कर दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे किस चीज़ में था, ये कुंटल में। तो काट लो, 5 दूनी 10, 20 बार काटोगे 0, 4, 6, यानी कितना केजी, 640 केजी। ठीक है, इससे पहले कल की जो मैंने क्लास कराई थी, सॉरी कल नहीं, इससे पहले मैंने क्लास डाली थी कभी, क्योंकि अभी पीछे तबीयत खराब चल रही थी, तो ऐसा हो रहा था कभी डल जा रही थी क्लास और कभी नहीं डल पा रही थी। तो उसमें मैंने जो इससे जस्ट पहले क्लास डाली थी, उसमें एक ऐसा सवाल आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 154। कह रहा है राजन एक मशीन 52 लाख के घाटे पे बेचता है। सही है, मतलब पहले वो कितने उसके घाटे पे बेच रहा है, 52 लाख के घाटे पे बेचता है। यदि उसने उसे कितने 62 लाख में बेचा होता, कितने 62 लाख में बेचा होता। ठीक है, 62 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ घाटे का 9 गुना होता। सॉरी देखिए, जो मैंने लैंग्वेज थोड़ी गलत पढ़ दी है। कहने का मतलब ये है, जब वो उसे 52 लाख रुपए में बेच रहा था तो उससे मतलब घाटा हो रहा था, यानी कि इस पे जो हो रहा था घाटा हो रहा था। ठीक है, वो ये कह रहा है, मान लो उसे कोई व्यक्ति मिला, उसने उसको सजेशन दिया कि तू इसको 52 पे ना बेच के 62 पे बेच। ठीक है, तो इस पे 62 पे बेच रहा, तो उसे क्या हो रहा है, लाभ। लेकिन ये जो लाभ हो रहा है ना, वो घाटे का कितने गुना हो रहा है, 9 गुना। अगर घाटा 1 का है तो लाभ 9 का है। आई बात समझ में? तो इससे पहले जो क्लास मैंने डाली थी उसमें मैंने तुम्हें कराया था, यहाँ पे क्या लेते हैं, कम या अधिक, कम या अधिक बटे लाभ, और घाटा है तो जोड़ के लेते हैं, और घाटा घाटा है तो घटा के लेते हैं, तो घाटा प्लस लाभ जोड़ के लेते हैं। ठीक है, इतना सभी को पता होगा। अब यह देखो कितने अधिक की बात कर रहा है, 10 की। मैंने बताया घाटा और लाभ है तो जोड़ के लिखेंगे, 9 और 1 कितना हो गया, 10। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है, अगर मैंने तुम्हें बताया है कोई वस्तु 20 रुपए की थी, मैंने उसको कितने रुपए में बेच दिया, मैंने उसको 18 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो मुझे जो है यहाँ से देख के पता चल गया मुझे 2 रुपए की हानि हो गई। अब वो तुमसे ये रेट ना देता, आई बात समझ में, वो तुमको ये रेट ना देता, वो कहता कि मैंने उसको 18 रुपए में बेच दिया और मुझे 2 रुपए की हानि हो गई। सॉरी दिख नहीं रहा ना, यहाँ लिख देती हूँ, 2 रुपए की हानि हो गई। तो तुम मुझे बता सकते हो सीपी कितना होगा। तो भैया जितने की मुझे हानि हुई है वो मैं क्या उसे वापस कर दूँ, तो ये कितने की हानि हो गई, 2 इसे दे दो तो कितना हो गया, 20। ठीक है, अब यहाँ देखो,
अगर मैं इसको, ये हानि हो रही थी यहाँ पर, तो अगर मैं 1 का मान निकाल दूं तो ये कितना निकलेगा 1, या तो मैं इसको 1 दे दूं, अगर 1 तुम इसको दे दोगे तो कितना मिल जाएगा 53 लाख, यानी कि रेट कितना होगा 53 लाख। या जैसे तुमने इसे लगाया, लाभ निकालना है तो लाभ इतना निकालना पड़ेगा 9, अगर मैं इसमें से 9 कम कर दूं तो कितना मिलेगा 53। बात वही है, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तुम छोटी वाली ही जोड़ने वाली चीज को फॉलो करा करो, जुड़ एकदम जाती है, घटती थोड़ा कहीं ना कहीं गलती कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल समझेंगे, पहली दूसरी क्लास में ऐसे भर भर के सवाल मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। सवाल नंबर पढ़ेंगे 155। कह रहा एक बेईमान दुकान 1 केजी की जगह, 1 केजी की जगह जो है भैया 850 ग्राम, क्या है 850 ग्राम का प्रयोग करता है, चावल का उसके क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, यह दावा करता है, वो समझ लो। और कह रहा 5 केजी चावल बेचने पर उसका लाभ परसेंट क्या है। अच्छा देखो, मैंने तुम्हें लिखवाया था त्रुटि परसेंट, वही उसके त्रुटि परसेंट कर कितने की रहा है ये बताओ। ये लिखवाया था पीछे त्रुटि बटे सही तोल, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। जितने की त्रुटि कर रहा वही तो उस दुकानदार के लिए लाभ है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 किलोग्राम, ये ग्राम है, मैं भी इसको चेंज कर दूं ग्राम में, तो 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। यहाँ देखो कितने की मार कर रहा है वो भैया 150 ग्राम की, तो वो त्रुटि कितने की कर रहा है 150 ग्राम की, बटे सही तोल, सही तोल कितनी है 850 ग्राम, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। लेकिन उसने कहा क्या है मुझसे कि 5 केजी चावल बेचने पर, अच्छा एक बार बताओ, जब 1 किलो पे इतनी तो 5 किलो में कितनी, में 5 से करा दूं गुणा, इसमें वैसे कराते नहीं तो भी आंसर हमारा सही आता, ठीक है। और सही तोल कितना तोल रहा होगा, यहाँ भी 5 से गुणा करा दो। देखो तुम्हारी समझ में नहीं आई होगी मुझे लगता है, देखो यहाँ समझो, जैसे मैं तुम्हें छोटे उसमें लेके दिखाती हूँ। मान लो 2 केजी की मुझे निकालना है, जब 1 किलो पे 150 ग्राम मार कर रहा है तो 2 किलो पे कितनी करेगा बताओ, 300 ग्राम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तुम सोचो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। अब ये बताओ जब 150 ग्राम की मार कर रहा था, 2 किलो में कितने ग्राम हुआ 2000 ग्राम, 2000 में से तुम इतना कम कर देना जरा, कितना बैठा, तो कितना तोल रहा है वो 1700 ग्राम। अब यहाँ जरा गुणा करा लियो, 850 की गुणा किससे करा दूँ 2 से, तो ये आंसर इतना ही आएगा। 5 2 10 का 0 हाथ लगाएगा, 8 2 9 1 16 17 आया नहीं इतना। अब यहाँ जब मुझे इसका कोई यूज ही नहीं है तो मैं सिर्फ इसमें रख के ऐसे ही बता दे रहे हैं, हम क्या क्यों गुणा कराएं, यहाँ पे जैसे मैंने करा दिया अंदर गुणा, तो यहाँ गुणा नहीं कराएंगे क्योंकि 5 से तो 5 खत्म होने वाला है, ऊपर नीचे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से काट लीजिए, 5 से 15, 5 से यहाँ काटोगे 17 बार, ठीक है। कितना हो गया 300/17, ठीक, भाग दे दो इसको, तो 17 का ना 17, 13 बचा, 130 हो गया, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, कितना बचा 11, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 17 छक्का 102, कितना बचा 8, 0 बढ़ाओ, 17 पंजे 85, ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो गया 17 पंजे 85, ज़्यादा हो जाएगा तो कितना आएगा 4, इतना परसेंट, लेकिन लगभग 5 भी दे सकता है, 64, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ज़्यादा सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 156 पढ़ेंगे। कह रहा एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, वह उस पर कुछ छूट देता है तथा कितने रुपए का लाभ कमाता है, 13.75% का लाभ कमाता है। तो छूट परसेंट निकालनी, कुछ नहीं है, देखो देखो जो अंकित मूल्य होता है ना, जब भी कोई चीज़ तुम खरीदने जाते हो जो उस पर पड़ा होता है उसे बोलते हैं अंकित मूल्य, यानी कि MRP। तुम MRP पे थोड़ा खरीद के लाते हो, अंकित मूल्य बड़ा होता है किससे, क्रय मूल्य से। आई बात समझ में, क्योंकि अंकित मूल्य के बाद क्या लगता है क्रय मूल्य, और फिर उसके बाद क्या होता है SP, यानी कि इसको अंकित करते हैं MP से, तो इसको तुम जानते हो CP से डिनोट करते हैं। अब यह सवाल को पढ़ो, कुछ नहीं है, देखो इसने कहा कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य, ठीक है, ये इसका जो मूल्य है क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो अंकित यानी कि अगर ये 100 है, 30% अधिक कर रहा है तो ये कितना है 130। आई बात समझ में, आगे पढ़ो सवाल को क्या कह रहा है।
वो कह रहा वह उस पर कुछ छूट देता है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, यहां से अगर लाभ या हानि होती है तो क्या मिलता है, या तो यहां से प्रॉफिट हो या यहां से लॉस हो, तो क्या मिलता है, विक्रय मूल्य। क्या मिलता है भैया, विक्रय मूल्य। अगर इस पे छूट दी जाए, क्या दी जाए, छूट, तो भी क्या मिलता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, कहने का मतलब यह है अगर अंकित मूल्य पर छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य मिलता है, और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो तो भी क्या मिलता है, विक्रय मूल्य। ये बात तो तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब यहां समझिए, यहां समझो, ये कह रहा है वह उस वस्तु पर कुछ छूट देता है तथा उसे कितने का लाभ होता है, 13.75% का। इसमें जोड़ कर लिख दोगे 100 में, क्योंकि 100 का जब तुम ऐसे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 113.75, यानी कि वो चीज कितने में बेची गई, 113.75 रुपए में। अब जबकि अंकित मूल्य था कितना, जबकि अंकित मूल्य था कितना, 130, तो मुझे निकालना छूट परसेंट। छूट परसेंट बराबर क्या होता है, छूट बटे MP गुणा 100। ठीक है, निकालते हैं, छूट कितने की है, 130 में से इसे घटाना, बटे कितना, MP, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। इसे खुद घर से सोल्व करना, ठीक है, और आंसर मुझे कमेंट्स कर देना। ठीक है भैया, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 157। ये कह रहा है यदि कुछ वस्तु के 70% को 20% के लाभ पर और शेष को 20% की हानि पर बेचा जाए तो कुल लाभ परसेंट कितना है। अच्छा ठीक है, देखिए मैंने मान लिया वो कितना है, 100। ठीक है, इसने क्या किया, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। कितना, ये कह रहा है इसका 70% भाग, तो 70% जब इसका निकालोगे तो कितना मिलेगा, 70 ही मिलेगा। जब टोटल 100 था, 70 ही आ गया, तो दूसरा वाला हिस्सा कितना बचेगा, 30 बचेगा। ये कह रहा 70% वाला जो हिस्सा है उसमें से कितने के लाभ पे बेच दिया, 20% लाभ पे बेच दिया। तो 10% का मान कितना, 7, तो 20% का मान कितना, 7 दूनी 14। मैं लाभ लाभ की बात कर रही हूँ, हानि हानि की बात कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि उसने मुझसे टोटल ये पूछा है कि कुल लाभ परसेंट क्या है, तो मैं विक्रय मूल्य निकाल के क्या करूं। अब इसने क्या किया, यहाँ पे वो कह रहा कि जो शेष था, शेष तो यही था ना, ठीक है, शेष पे उसे क्या हो रहा है, 20% की हानि। ठीक है, तो 10% का मान कितना, 3, तो 20% का मान कितना, 6, यानी कि हानि कितने की, 6 की। ये कितनी है, यह क्या है, हानि। ठीक है, तो तुम ओवरऑल कितने का बता सकते हो मुझे, लाभ कितने का है, ओवरऑल लाभ यानी कि टोटल लाभ। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, मान लो तुमने 10 चीज लेके बैठ गए बेचने के लिए, ठीक है, सही है। अब तुमने क्या किया, इनमें से 5 पे जो है, 5 पे कितने रुपए का लाभ कमा लिया, 10 रुपए का, सॉरी 7 रुपए का लाभ, 10 रुपए का लाभ कमा लिया। ठीक है, और इनमें से 5 पे, ये 5 पे मैंने 10 रुपए का लाभ कमा लिया, और इन पे मैंने 5 रुपए, क्या कह दूं, 5 रुपए की हानि। ये लाभ है, ये हानि कमा ले, सही है। तो एक बार बताओ, एक मैंने उन पे कमाया 14 रुपए का लाभ, लेकिन जो 30 थी उन पे क्या कर दी, 6 रुपए की हानि, यानी कि 14 रुपए कमाए लेकिन 6 रुपए अपने हाथ से लुटा दिए। तो मैं कह सकती हूँ कि ओवरऑल मैंने कितने रुपए का लाभ कमाया है, तो 14 में से 6 गया, कितना बचा, 8, यानी कि मैंने कितने रुपए का लाभ कमाया है, 8। बस यही पूछा उसने, लाभ परसेंट नहीं पूछा, उसने पूछा है कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो उसे लाभ कितने रुपए का हो गया, 8 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझते हैं। ये तो सबकी समझ में आ गया होगा ना। अभी बताओ, वो अपनी जेब में से थोड़ी भरेगा, इसमें से काटेगा ना। अरे यार, इसे इतने का नुकसान हो गया, 6 रुपए का। यार कहाँ तो मुझे 14 रुपए का लाभ हो रहा था, अभी 6 रुपए डूब गए, तो बस अब लाभ कितने का है, 8 रुपए का। ठीक है, देखिए सवाल नंबर समझते हैं 158। कह रहा है 120 बोतल बेचने पर विजय को 10 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मैंने बताया था ये वाली अगर कंडीशन होती है तो लाभ बराबर क्या लगाते हैं, विक्रय मूल्य में से क्या घटाते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ हो रहा है तो लाभ कितने वस्तुओं के बराबर हो रहा है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि CP। इससे पहले जो मैंने सवाल कराए थे उसमें मुझे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता था, तो यहाँ विक्रय मूल्य लगाते थे। अब यहाँ पढ़ो, ये कह रहा है 120 बोतल बेचने पर, कितने बोतल, 120 वस्तुओं का SP। एक बार बताओ, 120 बोतल तभी तो बेची होंगी जब पहले 120 उसने खरीदी होंगी। आई बात समझ में, ये इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा ये, 130।
क्योंकि ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, बराबर में कितना 120 का SP। 0 से 0 खत्म। तुम्हें पता है एक दूसरे का मान एक दूसरे के पास होता है, यानी कि मैं कह सकती हूँ CP अनुपात SP कितना हो गया 12:13। यानी कोई वस्तु 12 रुपए की खरीदी थी, 13 रुपए की बेच दी, तो लाभ कितने का 1 का। मुझे उसे चाहिए क्या है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है लाभ कितने रुपए का 1 का। लाभ हानि गणना करते हैं किस पे क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। इससे भाग दो देखो तो 12 7 84 12 8 96 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 12 तिया 36, फिर 4 बचा 0 लगाएंगे 12 तिया 36, कितना आएगा भैया 8.33%। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 160। देखिए 160 कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर 12% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय अंकित मूल्य में मुझे अनुपात बताना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी जो पीछे सवाल कराया था मैंने वहां पे बताया था अगर छूट देते हैं अंकित मूल्य पे, अगर मैं छूट देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है विक्रय मूल्य। कहने का मतलब ये है दोनों ही कंडीशन से मुझे मिलना क्या है विक्रय मूल्य। आई बात समझ में? तो मैं दोनों विक्रय मूल्यों को क्या कर देती हूँ बराबर, क्योंकि मुझे अगर मैं अंकित मूल्य यानी कि MP पर कितने की छूट दूं, कुछ भी छूट दूं तो मुझे क्या मिलता है विक्रय मूल्य। ठीक है, देखो अगर अंकित मूल्य भी अपने आप में 100 होता है, अगर अंकित मूल्य निकालना होता है क्रय मूल्य तो 100 ऊपर आता, लेकिन विक्रय मूल्य निकालना है इसलिए मतलब विक्रय मूल्य का मान ऊपर आएगा। विक्रय मूल्य कब आता है अगर छूट दिया है तो 100 में से घटा के, और लाभ हानि दी है तो 100 में जोड़ के या घटा के। ठीक है, अब MP है छूट दे रहा कितने की 10 की, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा 90 और बटे 100। ठीक है, तो यहां से भी विक्रय मूल्य मिला। अब आगे चलते हैं, अब ये कह रहा है छूट देने पे 12% का लाभ हो रहा है, और तुम्हें पता होना चाहिए लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य पर लाभ। तो अब मैं इसको विक्रय मूल्य बनाना जा रही हूँ, तो विक्रय मूल्य कहाँ लगाएंगे ऊपर, तो 12% का लाभ यानी कि 112 और बटा 100। ये भी विक्रय मूल्य ये भी विक्रय मूल्य, इसलिए हो गए बराबर। तो 100 से 100 खत्म। ठीक है, तो इसमें जिससे भाग जा रही है काट लेते हैं। देखो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 से यहाँ काटो 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अब नहीं जा रही ना, तो मुझसे पूछा है उसने क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात, तो क्रय मूल्य कितना यहाँ पे लगाओ, उसके बाद है अंकित मूल्य। ठीक है, अब एक दूसरे का मान एक दूसरे के पास होता है, तो इसका मान कितना है 45, और अंकित मूल्य कितना है 56, यानी कि इनमें जो रेशियो आएगा वो कितने का आएगा 45:56 का। ठीक है भैया, आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास कल होगी, और इसको हम बहुत जल्दी जो है चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। बस तुम भी जो है थोड़ा सा बस अच्छे से पढ़ते रहिए,